जय श्री सीताराम। अलग अलग ग्रह लग्न कुंडली के अलग अलग भाव में होंगे तो अपनी महादशा में कैसे फल देंगे, इस बारे में चर्चा कर रहे हैं। आज हम बात कर रहे हैं केतु महाराज के बारे में। केतु देव लग्न कुंडली के 7वें भाव में, 7th हाउस में, सप्तम भाव में होंगे तो अपनी महादशा में कैसे फल देंगे, इस बारे में देखिए। मैं हमेशा ये बात सिखाते रहता हूँ, आपको समझाते रहता हूँ कि कोई भी ग्रह किसी भी भाव में अकेला नहीं होता है, अलग अलग राशियों के साथ होता है। अलग अलग लग्नों की कुंडलियों के आधार पर अलग अलग ग्रह अपने अलग अलग फल देते हैं। क्यों? क्योंकि वो ग्रह कभी योग कारक होते हैं, कभी मारक होते हैं। योग कारक ग्रह अच्छा फल देता है, मारक ग्रह खराब फल देता है। इन जनरल सामान्यतः यही नियम होता है ना, सामान्यतः कि भाई योग कारक अच्छा फल देगा, मारक खराब फल देगा। अभी केतु योग कारक है या मारक, आप निकाल ही नहीं सकते, आपको पता ही नहीं चलेगा योग कारक है कि मारक। क्यों? क्योंकि केतु की कोई राशि नहीं है। भाई योग कारक या मारक कैसे निकलते हैं? किसी राशि से। जब केतु की कोई राशि नहीं है तो हम योग कारक या मारक केतु को कैसे कह सकते हैं? नहीं कह सकते। तो फिर ये कैसे पता चले कि भाई केतु अच्छे फल देंगे या बुरे फल देंगे? तो केतु महाराज कुछ राशियों के साथ अपने अच्छे फल देते हैं, कुछ राशियों के साथ अपने खराब या बुरे फल देते हैं। तो इस आधार पर हम देखते हैं। पहले मैं आपको यहां पर समझाऊं। केतु देवता यदि 1 नंबर के साथ होंगे, मतलब मेष राशि, मंगल महाराज की राशि, बुरे फल देंगे। 2 नंबर के साथ होंगे, वृषभ राशि, शुक्र महाराज की राशि, बुरे फल देंगे। 3 नंबर के साथ होंगे, मिथुन राशि, बुध महाराज की राशि, बुरे फल देंगे। 4 नंबर के साथ होंगे, 4 नंबर कर्क राशि, चंद्र महाराज की राशि, बुरे फल देंगे। 5 नंबर के साथ होंगे, बुरे फल देंगे। 5 नंबर सिंह राशि, सूर्य महाराज की राशि, बुरे फल देंगे। 6 नंबर के साथ होंगे, कन्या राशि, बुध महाराज की राशि, अच्छे फल देंगे। 7 नंबर के साथ शुक्र महाराज की राशि, तुला राशि, अच्छे फल देंगे। 8 नंबर के साथ वृश्चिक राशि, मंगल महाराज की राशि, अच्छे फल देंगे। 9 नंबर धनु राशि, गुरु महाराज की राशि के साथ अच्छे फल देंगे। 10 नंबर और 11 नंबर, 10 नंबर मकर राशि, शनि महाराज की राशि, 11 नंबर कुंभ राशि, शनि महाराज की राशि, इनके साथ भी अच्छे फल देंगे। अब देखिए यहां पर, अच्छा 12 नंबर मीन राशि के साथ में केतु महाराज खराब फल देंगे, बुरे फल देंगे। यहां पर बात यह आती है कि 2 नंबर या 3 नंबर के साथ यदि केतु महाराज बैठे हैं, मतलब वृषभ राशि और मिथुन राशि में केतु महाराज बैठे हैं, तो केतु महाराज को नीच राशि स्थित कहा जाता है। और वहीं पर 8 और 9 नंबर के साथ यदि केतु महाराज बैठे हुए हैं, 8 नंबर वृश्चिक राशि, 9 नंबर धनु राशि, तो इनके साथ में केतु महाराज को उच्च राशि स्थित कहा जाता है। ठीक है, यदि उच्च राशि के हैं तो ऑब्वियसली बहुत इन दूसरी राशियों के साथ तो अच्छे फल देंगे, इन 2 राशियों के साथ कुछ ज्यादा ही अच्छे फल दे देंगे। वैसे ही इन 1, 4, 5, 12 इन राशियों के साथ तो अपने बुरे फल देंगे, लेकिन इन 2 राशियों के साथ कुछ ज्यादा ही बुरे फल दे देंगे क्योंकि नीच के हो गए। तो इन राशियों के साथ अच्छे और बुरे फल केतु महाराज यदि बैठेंगे तो अपनी महादशा में वो देंगे। ये बात समझ लीजिए। अब क्या अच्छे और क्या बुरे, इस बारे में समझते हैं। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि केतु महाराज बैठे कहाँ है। तो केतु महाराज 7वें स्थान पर, 7th हाउस पर बैठे हुए हैं। 7th हाउस का मतलब क्या होता है? 7th हाउस का मतलब होता है पति पत्नी, मतलब आपके जो लाइफ पार्टनर है उनका भाव, आपके बिजनेस पार्टनर है उनका भाव, आपके जो डेली वेजेस हैं, डेली वेजेस का मतलब कर्म होता है, लेकिन कर्म खास तौर पर 7th हाउस से उन कर्मों को भी देखा जाता है जिन कर्मों से आप जाने नहीं जाते। जैसे आप से मैं पूछूं कि आप क्या करते हैं, तो हो सकता है आप कहेंगे मैं जॉब करता हूँ, हाँ मैं इंजीनियर हूँ, हाँ। आप बोलेंगे कि मेरा बिजनेस है, मेरा जो है वो इलेक्ट्रिक का बिजनेस है, मेरा जूतों चप्पल का बिजनेस है, मेरा रेस्टोरेंट है। तो इनसे आप जाने जाते हैं, ठीक है। लेकिन और भी तो दूसरे काम है ना जो आप करते हैं और जो आपके रोजमर्रा का हिस्सा है। जैसे आप सुबह वॉकिंग पर जाते होंगे, घूमने जाते होंगे, जॉगिंग पर जाते होंगे, जिम जाते होंगे। अब आपसे पूछे आप क्या करते हैं, तो आप बोलेंगे मैं जो है वॉकिंग पे जाता हूँ। तो ऐसा तो नहीं बोलते ना, लेकिन वो आपके रोजमर्रा का हिस्सा है, रोज दैनिक जीवन का एक हिस्सा है ना। तो वो जो चीजें हैं जो दैनिक जीवन का हिस्सा होती है, जैसे किटी पार्टी आप करते हैं, आप महिलाएं हैं, आपकी बैठक जमती है, रोज शाम के समय एक बैठक आपकी जमती है किसी जगह पर, एक पनवाड़ी के पास में आप बैठ जाते हैं, वहां पर जाकर के आप हंसी ठिठोली करते हैं, सोडा पीते हैं, पान खाते हैं वगैरह वगैरह। तो वो रोजमर्रा के काम है, लेकिन अच्छा, और वो काम आपके जीवन में बहुत असर डालते हैं, 100% असर डालते हैं। मतलब वहां पर यदि आपकी कुछ बहस हो गई या कुछ दिक्कत हो गई तो अगला दिन भी, पूरी रात भी आपकी खराब हो सकती है। मतलब वो आपके जीवन पर 100% असर डालते हैं। लेकिन वो उन कामों को जो है, उन कामों को
मेन स्ट्रीम कामों में नहीं गिना जाता है, वो उनकी उनकी कोई बात ही नहीं करता है। तो उन कामों को यहाँ से देखा जाता है, उन वर्क्स को यहाँ से देखा जाता है, 7th हाउस से देखा जाता है। हालांकि आंशिक तौर पर आप जो नौकरी व्यवसाय प्रोफेशन में है उसको भी 7th हाउस से आंशिक तौर पर देखा जा सकता है। अच्छा, ये हो गया। अच्छा, केतु महाराज का एक एक स्वभाव है, एक नेचर है कि वो ये कहते हैं कि मैं जहां बैठूंगा वहां से 7वें, वहां से 5वें, 7वें, 9वें भाव के भी फल दूंगा। तो यहां से 5वां भाव कौन सा है? लग्न कुंडली का 11वां भाव। 7वां भाव है लग्न भाव और 9वां भाव है लग्न कुंडली का 3रा भाव। तो केतु महाराज कहते हैं कि मैं 11वें भाव और लग्न के भाव और 3रे भाव के भी फल दूंगा यदि मैं 7th हाउस में, 7वें भाव में आकर के बैठा हुआ हूं। ठीक है। अब केतु महाराज क्या करते हैं कि केतु महाराज का काम क्या है? केतु महाराज का एक और बिहेवियर, एक और नेचर है कि जब भी वो महादशा में आएंगे, वो किसी भी राशि के साथ बैठे, कैसे भी बैठे, केतु महाराज का बिहेवियर है एकांत प्रिय। एकांत मतलब अलोन रहना या आइसोलेट हो जाना, आइसोलेशन में चले जाना। केतु महाराज का ये अपना एक स्वभाव है, एक नेचर है। तो जब भी वो दशा में आते हैं तो इंसान को आइसोलेट करने का काम करते हैं, उसको एकांत में ले जाने का काम करते हैं। या तो वो खुद से आइसोलेट हो जाए, या तो वो खुद से एकांत में चले जाए, या फिर लोगों के साथ नहीं बने, लोग उससे अच्छा बिहेव ना करें, लोग उससे दूरी बना करके रखें, कुछ भी हो, लेकिन केतु महाराज एकांत में ले जाने का काम करते हैं। अच्छा, केतु महाराज का एक और काम है, एक और बिहेवियर है कि वो विश्लेषण करवाते हैं, वो एनालिसिस करवाते हैं। अब केतु महाराज यदि विश्लेषण करवा रहे हैं, एनालिसिस करवाते हैं, तो कई बार ये एनालिसिस सही भी होता है। हाँ, मतलब भाई बहुत से लोग एनालिसिस करते हैं, बहुत से लोग विश्लेषण करते हैं और वो उस विश्लेषण का उन्हें बहुत फल भी मिलता है। लेकिन बहुत से लोग, जिसको बोलते हैं ना बाल की खाल निकालना, विश्लेषण करते हैं, एनालिसिस करते हैं, लेकिन उनको कोई फल ही नहीं मिलता है। तो अब वो फल मिले ना मिले वो एक अलग बात है। अलोन रहना या एकांत में, श्री शंकराचार्य जी जो है, आदि शंकराचार्य जी की बात कर रहा हूँ, उन्होंने वो गुफाओं में तपस्या करते थे। कैलाश या फिर हम जो है केदारनाथ में जाकर के उन्होंने समाधि ली, बिल्कुल एकांत जगह। आज जैसी जितनी भीड़ रहती है उस समय इतनी भीड़ रहा करती थी क्या? बिल्कुल नहीं रहती थी। वहां जाकर के उन्होंने समाधि ली, मतलब एकांत प्रिय। तो वो उन्होंने जो एकांत लिया, वो जो अकेले में गए, उसका एक अलग सार्थक लक्ष्य था। हाँ, उसके कुछ मतलब थे, उसके कुछ मीनिंग्स थे। लेकिन जरूरी नहीं कि हर कोई एकांत में आ जाए, हर कोई अपने आप को जो है वो बंद कर ले और उसके जरूरी कुछ मीनिंग्स हो। तो केतु महाराज के स्वभाव है, लेकिन मीनिंग कहां पर अच्छा होगा, कहां बुरा होगा, ये हमें पता चलेगा इन राशियों से, इन राशियों से पता चलेगा। अच्छा, 11वें भाव को हम लाभ का भाव कहते हैं, 11th हाउस को आय, इनकम, पैसे का भाव कहते हैं। लग्न भाव आपका व्यक्तित्व है, आप खुद हैं, आपकी पर्सनालिटी है। तृतीय स्थान आपकी भागदौड़ है, मेहनत है, छोटे भाई बहन है। 11वें भाव को बड़े भाई बहनों का भाव भी माना जाता है। तो यदि केतु महाराज इन अच्छे 6, 7, 8, 9, 10, 11 इन नंबर्स के साथ में यहां पर बैठे, तब तो वो व्यक्ति फोकस्ड हो जाएगा, मतलब एकांत प्रिय हो सकता है, एकांत में जा सकता है, लेकिन उसको बहुत लाभ मिलेगा। पढ़ने वाला होगा, बहुत एनालिसिस करने वाला होगा, एनालिसिस उसको बिल्कुल लाभ दे देगा। यदि नौकरी या बिजनेस कोई व्यक्ति कर रहा है तो बिजनेस में बहुत सफलता हासिल होने वाली है। व्यक्ति जो है बहुत विश्लेषण, मतलब आपको कोई लोग जो है वो बहुत ज्यादा बोलने वाले नहीं दिखते, लेकिन उनको देख करके आपको लगता है कि अरे इनके पास बहुत ज्यादा बुद्धि होगी, वो बिल्कुल इस प्रकार से गंभीर दिखते हैं। तो इस प्रकार से केतु महाराज भी जो है वो कर देते हैं। केतु महाराज जो है भगाते हैं, दौड़ाते हैं, मेहनत करवाते हैं, लेकिन उसका लाभ भी दिलवाते हैं। पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छा करेंगे, नौकरी व्यवसाय बिजनेस में बहुत अच्छा, बहुत उन्नति देंगे, बहुत धन देंगे। व्यक्ति बिजनेस पार्टनरशिप में कर रहा है तो भी बहुत उन्नति करेगा। साथ ही साथ एक और बात मैं आपको बता दूं कि केतु महाराज का एक स्वभाव ये भी है कि केतु यदि 7th भाव में बैठेंगे, चाहे वो अच्छी राशि, मतलब अपनी मित्र राशि, अच्छी राशियों के साथ में बैठे या फिर अपनी बुरी राशियों के साथ में बैठे, केतु महाराज जो है कई बार एक रिलेशनशिप का मतलब अफेयर, प्रेम प्रसंग, लव अफेयर हो सकता है, या तो वो ब्रेक करवा सकते हैं। और कुंडली मिलान किए बिना शादी हुई तो शादी भी ब्रेक करवा सकते हैं, इस बात का ध्यान रखना। लेकिन कुंडली मिलान करके शादी हुई और इन अच्छी राशियों के साथ केतु महाराज बैठे हुए हैं, जिनके साथ वो कहते हैं कि मैं अच्छे फल दूंगा, तो वो शादीशुदा जीवन को भी बहुत अच्छा करते हैं, शादीशुदा जीवन को बहुत समृद्ध बनाने का काम करते हैं। मतलब बहुत शानदार, बहुत अच्छे फल केतु महाराज देने वाले हैं। लेकिन यदि इन राशियों के साथ 1, 2, 3, 4, 5, 12 इन नंबर्स के साथ केतु महाराज यहाँ पर आकर के बैठ जाए तो सब उल्टा होने वाला है। मतलब ये कि एक से ज्यादा लव अफेयर्स ब्रेक होंगे, है ना। पार्टनरशिप में तो बिजनेस किया ही नहीं जा सकता, नॉर्मली भी बिजनेस करना ही नहीं है, बिजनेस किया तो लॉस जाएगा। नौकरी ही करना है और नौकरी में भी उतनी उन्नति नहीं मिलती। इंसान जब देखो तब बाल की खाल निकालते रहता है, उसको लगता है मैं विश्लेषण कर रहा हूं, लेकिन वो विश्लेषण गलत हो जाता है, तर्क गलत हो जाते हैं, है ना।
पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगता है, लाभ उतना ज्यादा होता नहीं है, पैसा उतना आ नहीं पाता है, सेव नहीं हो पाता है, व्यक्ति का बिहेवियर एक प्रकार से संकुचित बिहेवियर हो जाता है या फोकस्ड हो जाता है, बस उसको वही दिखता है, इसको बोलते हैं ना कुपमंडुक। कुपमंडुक मतलब व्यक्ति को बस वही वही दिखे और बाहर की दुनिया नहीं समझ में आए। तो वैसी स्थितियां भी कई बार पैदा हो जाती है। भाग दौड़ बहुत ज्यादा करनी पड़ती है, मेहनत बहुत ज्यादा करनी पड़ती है, कई बार भाई और बहनों से भी मतभेद आर्ग्यूमेंट्स होते हैं और व्यक्ति एकांत प्रिय हो जाता है, चिंता तनाव एंजाइटी में भी कई बार आ जाता है यदि इन राशियों के साथ केतु महाराज बैठे हुए हैं। तो मैं ये कहूंगा कि चूंकि पार्टनर का भाव है, ये लाइफ पार्टनर का भाव है, पति पत्नी का भाव है, तो कुंडली मिलान के बिना तो शादी करना ही नहीं है। चाहे आपके अच्छे इन राशियों के साथ बैठे, चाहे इन राशियों के साथ बैठे, कुंडली मिलान में यदि गड़बड़ी हुई तो कहीं ना कहीं केतु महाराज रिलेशनशिप ब्रेक करते हैं। हाँ, इन राशियों के साथ बैठे तो बिल्कुल पहले नंबर पर देखते ताक लगा के बैठे कि जैसे ही कुंडली मिलान में थोड़ा सा इशू आया कि इसके मैरिज लाइफ को खराब करो। अब यहाँ पर क्या है, थोड़ा सा सपोर्टिव हो जाते हैं कि ठीक है यार, धीरे धीरे खराब करेंगे। यहाँ तो बिल्कुल ताक लगा के बैठे थे, खराब करो। तो इसलिए कुंडली मिलान करके शादी करिए, ताकि भले केतु महाराज है, चाहे वो इन राशि के साथ बैठे, चाहे इन राशि के साथ बैठे, कुंडली मिलान हो गया तो वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा होगा। मैं आपको ये बात कह सकता हूँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं आने वाले वीडियोज और एपिसोड्स में। हाँ, तब तक के लिए आज के इस वीडियो आपसे विदा चाहता हूँ। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय श्री सीताराम।